नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त है? तो कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? अंतःप्रद्रव जालिका। अंतःप्रद्रव जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। यह स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी सुकेंद्रकीय की कोशिकाओं में पाई जाती है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में इनका अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकाओं को दी गई? संख्या नहीं है, संज्ञा होगा ये, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकाओं को दी गई है? तो ट्रैफिक पुलिस हम किसको कहते हैं? गोल्जी काय को। गोल्जी काय को क्या किया जाता है? ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। विभिन्न पदार्थों का श्रावण करना गोल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम के 2 सब यूनिट के आपस में जोड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? तो जो राइबोसोम होते हैं, इनके 2 सब यूनिट के आपस में जोड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? इसके लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? ब्राउनियन गति जो होती है ये जीव द्रव्य में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो जो कोशिका होती है, इसकी जो सिद्धांत दिया गया था स्लाइडन एवं श्वान के द्वारा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था और कोशिका की जो केंद्रक होती है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, और जो स्लाइडन एवं श्वान हैं इन्होंने कोशिका के सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जो कोशिका विज्ञान है इसके जनक माने जाते हैं रॉबर्ट हुक, और इन्हीं ने ही कोशिका की खोज भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक माने जाते हैं A.K. शर्मा। अनुवांशिक टॉपिक का देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में कितने प्रकार के आरएनए पाई जाती हैं? जो सेल्स होती है उनमें कितने प्रकार के आरएनए पाया जाता है, यह पूछ रहा है। तो इसमें 3 प्रकार की आरएनए पाई जाती है, rRNA, tRNA और mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो डीएनए को किसके द्वारा बनाया गया था? आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? आंसर हो जाएगा एस स्टेज। जो डीएनए होते हैं इसका संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की एस स्टेज में बनते हैं। यहाँ पर देखिए जीआई स्टेज, इसमें क्या होता है? आरएनए तथा आवश्यक जो प्रोटीन होती है इसका संश्लेषण होता है। एस स्टेज में क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। G2 स्टेज में क्या होता है? विभाजन की तैयारी प्रारंभ होती है। और M स्टेज में क्या होता है? कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। तो ये सारे स्टेज के बारे में आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा कि किस में क्या होता है। अभी हमसे पूछा था कि डीएनए का संश्लेषण जो है वह किस स्टेज में होता है, तो यह S स्टेज में प्रारंभ होता है, और कोशिका विभाजन जो होती है वो M स्टेज में शुरू होती है। नेक्स्ट है, सूत्री विभाजन कितनी प्रवस्था में पूरी होती है? सूत्री विभाजन जो होती है ये 4 स्टेज में पूरी होती है। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये 4 व्यवस्था में पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? तो असूत्री जो विभाजन होता है ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और इसमें जीवाणु और विषाणु में होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? हमने देखा था कि आरएनए जो है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो rRNA, mRNA और tRNA, ये 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। और अभी यहाँ से पूछ रहा है कि जो टी प्रकार के आरएनए होते हैं उनमें कोशिका जो होती है इसमें कितने प्रकार के टीआरएनए पाई जाती हैं? तो जो टीआरएनए हैं वो 20 प्रकार के पाए जाते हैं। जितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं उतने ही टीआरएनए भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स किससे निर्मित होते हैं? जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक बेस, इनसे निर्मित होते हैं।
नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आते हैं? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के संश्लेषण में काम आते हैं। नेक्स्ट है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो राइबोसोम होते हैं इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है कौन सी नाइट्रोजनी समक्षार आरएनए अणु में पाए जाते हैं? तो ये जो हो जाएगा वो होगा यूरैसिल। यूरैसिल नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो आरएनए अणुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं? तो डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहा जाता है ट्रांसपोर्शन। नेक्स्ट है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, तो जो डीएनए की श्रृंखलाएं होती है वो आपस में किस बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं? तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। डीएनए की इस तरीके से जो डबल हेलिक्स संरचना होती है ये आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र विभाजन की क्रिया को क्या कहा जाता है? केंद्र विभाजन की क्रिया को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है जो केंद्रक में विभाजन होता है उसकी प्रोसेस को। नेक्स्ट है जंपिंग जिन की खोज किसने की थी? जंपिंग जिन जो है इसकी खोज किया गया था मैकक्लिंटॉक के द्वारा। मैकक्लिंटॉक के द्वारा जंपिंग जिन का खोज किया गया था। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु जो है इसका सबसे पहले खोज किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और जो विषाणु है विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। हैजा की खोज किसके द्वारा? क्लोरेला की खोज किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। हैजा या जिसको हम बोलते हैं क्लोरेला इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। रॉबर्ट हुक का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लुईस पाश्चर के द्वारा क्या किया गया था? लुईस पाश्चर ने रैबिज के टीके की खोज की थी। तो इन सभी के बारे में याद रखेंगे। अपना यहाँ पर जीवाणु की खोज इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब जिन बीजों में आवरण नहीं होता है उन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है। इनमें बीज तो बनता है लेकिन फूल इसमें कभी भी नहीं लगता है। नेक्स्ट है जीवाणु की साधारणतः आकृति क्या होती है? तो जो जीवाणु होते हैं वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। गोल भी पाया जाता है, सर्पिली, छड़ रूपी, लेकिन साधारणतः कौन सी आकृति होती है? छड़ रूपी आकृति होती है। नेक्स्ट है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं गोलाणु। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इनमें से कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है? आंसर हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक जो रोग होता है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एशर्शियाई कोलाई, जिसको ई कोलाई भी कहा जाता है। ई कोलाई कहाँ पर पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जीवाणुओं में पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक सामान्यतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सी है? तो इनमें से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा।